नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में या फिर अलौकिक साधना में, दोनों पर दूंगा ऐसे वीडियो। दोस्तों, आपने कई बार ऐसा देखा होगा, सुना होगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आदमी के आते ही उसके मन की बात बता देते हैं। कुछ लोग 10 मिनट पहले उनको पता चल जाता है कि कौन आने वाला है, तो पहले पर्चा बना करके रख देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि 1 साल पहले आपको पता चल जाए कि आपके पास 1 साल बाद में इस समय इस तिथि को कौन आएगा? क्या आपने सोचा है कि आप महाभारत काल में कौन से योद्धा थे? क्या आपने सोचा है कि अगले 10 जन्म बाद में आप क्या बनेंगे? क्या आपने सोचा है कि किस प्रकार से आप अपने जीवन में उद्धार कर सकते हैं? क्योंकि आपको जब भविष्य का पता चल जाता है, अगले जन्मों तक का, तो किस तरह से, यदि आपको पता चल जाए कि अगले जन्म में कोई पशु बनने वाले हैं, तो आप किस प्रकार से क्या काम कर लेंगे जिसके कारण से पशु योनि आपकी रुक जाएगी और मनुष्य योनि प्राप्त हो जाएगी, या मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, या मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं? किस प्रकार से? दोस्तों, आपने अक्सर ऐसे लोगों को देखा होगा जो लोगों के जेब में नोट कितने हैं, तुम्हारा नाम क्या है, माता पिता का नाम क्या है। अपने एमपी के अंदर 100, जैसे बागेश्वर बाबा की धाम है ना, बागेश्वर बाबा, कौन, क्या नाम उनका, आचार्य है वो, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। जैसे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर्चा बनाते हैं ना, वैसे मध्य प्रदेश के अंदर कम से कम 100 लोग ऐसे हैं जो धाम चलाते हैं और ऐसे ही पर्चा बनाते हैं, ऐसे ही लोगों को बताते हैं। प्रचार प्रसार नहीं है। जिनका प्रचार प्रसार ज्यादा था वो 4-5 जन फेमस हो गए, करौली धाम वाले, पंडोखर सरकार वाले, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी और कुछ लोग हैं जो थोड़े प्रसिद्ध हैं। तो जो जिनका प्रचार प्रसार हुआ यूट्यूब आदि पर, वो तो फेमस हो गए, पर जो यूट्यूब पर है ही नहीं, जो यूट्यूब वगैरह जानते ही नहीं है, वो सीधा अपना धाम चलाते हैं, उनके यहाँ लोग जाते हैं, पर्चा वर्चा सब बनाते हैं। तो ऐसे एक नहीं, कम से कम 100 धामें हैं, 100 धाम ऐसी चलती है, 100 दरबार ऐसे चलते हैं, 100 दरबार लगाते हैं। तो आपने कभी सोचा है कि ये जो दरबार लगाते हैं ये क्या है? ये जो दरबार लगाते हैं ना, जितने भी लोग, इनकी नाम मात्र की खाली दिव्य दृष्टि खुली होती है, नाम मात्र की। आज मैं भगवती की कृपा से आपको एक ऐसी साधना बता रहा हूं जिससे 100% आदमी का जो थर्ड आई होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। 100% आदमी का सुषुम्ना चक्र जो है वो जागृत हो जाता है, सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है। 100% जो आदमी का है वो आज्ञा चक्र खुल जाता है। और 100% खुलने से क्या होता है, 100% आज्ञा चक्र क्या खुलने से होता है, इस पर थोड़ी सी चर्चा करके फिर हम साधना में चलेंगे। दोस्तों, ये 100% जिस आदमी का आज्ञा चक्र खुल गया, उसकी संपूर्ण कायनात में दृष्टि खुल गई। और संपूर्ण कायनात ही नहीं, त्रिकाल में उसकी दृष्टि खुल गई। त्रिकाल का मतलब ये नहीं आजकल और परसों नहीं, त्रिकाल का मतलब तीनों खंडों में, इस जन्म में, पिछले जन्मों में और आगे के जन्मों में। और ये एक आदमी के नहीं, ये वस्तु, व्यक्ति और स्थान सब के बारे में, कि ये वस्तु 1000 साल पहले कहाँ थी, 1000 साल बाद में इस वस्तु का रूप परिवर्तन होकर के ये क्या बन जाएगी। ये आदमी 10 जन्म पहले क्या था, 5 जन्म पहले क्या था, पिछले जन्म में क्या था, ये आदमी महाभारत काल में क्या था, ये आदमी रामायण काल में क्या था। महाभारत काल में कृष्ण भगवान ने अर्जुन को संदेश किस प्रकार से दिया था, कृष्ण भगवान ने विराट स्वरूप कैसे दिखाया था, महाभारत में अर्जुन ने कर्ण का वध कैसे किया था, महाभारत में दुर्योधन की जंगा कैसे तोड़ी थी, राम जी ने रावण को कैसे मारा था, हनुमान जी पर्वत लेकर के द्रोणागिरी कैसे आए थे। आप सब कुछ इच्छा मात्र से देख सकते हैं। इसे कहते हैं संपूर्ण आज्ञा चक्र का खुल जाना। संपूर्ण आज्ञा चक्र खुल जाने से आप जिस देवी देवता को आज्ञा देते हो, तत्काल आपको दर्शन देता है। तत्काल, देरी नहीं, तत्काल। यक्षनी, भूतनी, प्रेतनी, ये तो मामूली चीज है, इच्छा मात्र से, आगे की जरूरत नहीं, नाम पुकार लो तुरंत खड़ी। लेकिन देवी देवताओं की बात, जिस देवी देवता को याद करोगे, तत्काल आपके आज्ञा चक्र में उनके दर्शन हो जाएंगे। ये लो साहब, काली मैया को याद किया, काली मैया, भैरव बाबा को याद किया, भैरव बाबा, जिसको याद किया तुरंत उनके दर्शन हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप उनके जैसे बन जाओगे। आप अभी मैं जो कह रहा हूं वो कुछ लोगों के मन में जैसे लड्डू फूट रहा है, हमारे पास ऐसा हो गया तो वैसा हो जाए, कुछ नहीं।
आप ऐसे तभी होगे, इस प्रकार से दर्शन तभी होंगे जब आप उनके जैसे बन जाओगे। और ये साधना ऐसी ही है जो आपको उनके जैसा ही बना देगी। फिर आपके अंदर ये साधारण बात नहीं रहेगी कि हमारे पास ये सिद्धि हो जाए तो हम ये कर सकते हैं कि वो कर सकते हैं। आपके पास सिद्धि हो जाए तो आप दुनिया के सबसे सरल व्यक्ति बन जाओगे। जिस व्यक्ति के पास सिद्धियां प्राप्त होती है वो व्यक्ति दुनिया का सबसे सरल व्यक्ति होता है। इसीलिए अघोर पंथ चला, अघोर चला। अघोर का मतलब क्या होता है? जो घोर नहीं हो, क्लिष्ट नहीं हो, सबसे सरल हो। और जिसके पास अत्यंत सिद्धियां प्राप्त हो जाए वो शमशान में भी रह सकता है। उसे रहने के लिए वो वहां रह सकता है जहां लोग अंतिम निद्रा में सोते हैं। वो आदमी कुछ भी खा सकता है, कुछ भी पी सकता है। सरलतम व्यवहार दुनिया में जो होता है, कम से कम आवश्यकताओं में जीना होता है, आदमी उस स्थिति तक पहुंच जाता है। उसे आवश्यकता नहीं रहती किसी भी चीज को पुकारने की, मंगाने की, लाने की, ले जाने की। वो सब कुछ त्याग करके परम शांति में चला जाता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी देवी देवता को बुलाए तुरंत उसको आना ही पड़ता है, और कोई ऑप्शन ही नहीं है उनके पास, क्योंकि देवी देवता और वो एक ही हो गए। तो इस प्रकार से आज जो मैं साधना बता रहा हूं ये इतनी उच्च कोटि की साधना है कि मूर्खों को तो समझ में ही नहीं आएगी। वो तो खाली कमेंट करके गालियां देंगे और कुछ नहीं कर सकते। इतनी उच्च कोटि की साधना है कि इस साधना को करने के बाद में आदमी का 100% आज्ञा चक्र खुल जाता है। लेकिन जब मैं ये कह रहा हूं कि 100% आज्ञा चक्र खुल जाता है तो साधना आसान तो नहीं होगी, ये तो निश्चित है। पूरी मेहनत तो करनी पड़ेगी। हमारी साधनाओं में यही कमी होती है कि उसमें मेहनत करनी पड़ती है। उसमें ऐसे ही सिगरेट जला करके शक्ति नहीं आती, उसमें मेहनत करनी पड़ती है। तो मेहनत करोगे तो आपको 100% आज्ञा चक्र खुल जाएगा। और आप क्या क्या नहीं कर सकते, इच्छा मात्र से किसी का भी सम्मोहन कर सकते हो, आकर्षण कर सकते हो, दूर बैठे किसी भी व्यक्ति को बीमार कर सकते हो, ठीक कर सकते हो, इच्छा मात्र से। और दूर बैठे अमेरिका में बैठे व्यक्ति का यहाँ बैठे हाल बता सकते हो। ये मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, लोग ऐसे हुए हैं, वर्तमान समय में हुए, कुछ सालों पहले हुए। अमेरिका में एक आदमी हुआ था जो वहां बैठा बैठा, अमेरिका में बैठा बैठा भारत के लोगों का बता देता कौन आदमी कहाँ है और क्या कर रहा है, वो बता ही नहीं देता। जो वो बोलता था उसकी आंखों में वो आदमी की छवि दिखाई देती थी, ये आदमी ये कर रहा है। उसकी आंखों में फोटो खींच लेते तो उस फोटो में आदमी आ जाता, हाँ ये आदमी ये कर रहा है। ऐसे ऐसे आदमी हमारी धरती पर हुए हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो दोस्तों ये जो साधना है, ये साधना कैसे होगी इस पर आज हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। दोस्तों ये साधना करने के लिए अथक परिश्रम करना पड़ेगा और 90 डेज की आपको 3 महीने की छुट्टी लेकर के एकांतवास करना पड़ेगा। एकांतवास, लाल वस्त्र सिलवा लीजिए, नहीं तो सिलवाने की क्या जरूरत है। लाल वस्त्र 2, एक नीचे पहनने का गम ले लीजिए, कोई कटे वस्त्र वगैरह, एक ऊपर ओढ़ने का कोई कपड़ा ले लीजिए, बस बहुत है। 2 कपड़े बहुत है। आपकी साधना यहीं से शुरू होती है। लाल मूंगे की माला आपके पास होनी चाहिए, दुर्गा माँ का चित्र आपके पास होना चाहिए, और कोई इसमें ज़्यादा सामग्री लगती नहीं है, नाम मात्र की सामग्री लगती है। थोड़ा सा घी थोड़ा ज़्यादा ले आना, क्योंकि इसमें 90 दिन तक अखंड दीपक जलता है, अखंड ज्योति जलती है। दोस्तों इस साधना में एक कमी ये है, कमी तो नहीं कहता, मेहनत कहता हूँ। मेहनत ये है कि आपको 90 दिन तक अपनी आंखों पर एक पट्टी लगा करके रखनी पड़ेगी कपड़े की, जैसे गांधारी लगाती थी ना, वैसे अपने आंखों पर एक पट्टी लगा के रखनी पड़ेगी, ताकि ये ईड़ा पिंगला बंद होगी तभी सुषुम्ना जागृत होगी। ईड़ा पिंगला दोनों बंद होगी तभी सुषुम्ना जागृत होगी। सूर्य चंद्र दोनों बंद हो गए तभी परमात्मा का तीसरा नेत्र, शिव का तीसरा नेत्र खुलेगा। तो शिव का तीसरा नेत्र खोलने के लिए इन दोनों आंखों को 90 दिन के लिए बंद करना पड़ेगा। सिर्फ आधा घंटा के लिए छुट्टी होती है। वो आधा घंटा आप जब शौचालय जाते हो तब खाली अपनी आंखों की पट्टी खोल सकते हो, वरना आप अपनी आंखों की पट्टी नहीं खोल सकते। इस साधना को यदि कोई स्त्री करती है तो लाल रंग की पट्टी अपनी आंख पर रखेगी, और यदि कोई पुरुष करता है तो नीले कलर के कपड़े की पट्टी अपनी आंखों पर लगा करके रखनी पड़ेगी। पट्टी आप पहले बनवा करके तैयार रखना, और एक आदमी आपके पास और होना चाहिए। यदि आप कहीं कोई काम ऐसा हो गया जब किसी आदमी की जरूरत पड़ेगी तो आप उस आदमी को पुकार सकें, और आपका विश्वसनीय होना चाहिए, वो भी कोई साधक और अच्छा नीति नियम वाला होना चाहिए। ऐसे आदमी को अपने साथ में लेकर के 90 दिन तक एकांत किसी कक्ष में चले जाइए, जब कोई भी आपको छेड़ने वाला, बात करने वाला, बतलाने वाला नहीं हो। बस भोजन बना करके एक जन कोई खिला दे आपको, इतना आदमी बहुत है। अब ये साधना आपकी शुरू होती है। कैसे शुरू होती है? इस साधना को आप कभी भी शुरू कर सकते हो। मतलब नवरात्रा में कर सकते हो, मतलब होली को कर सकते हो, मतलब दीपावली को कर सकते हो, मतलब दशहरा को कर सकते हो, मतलब पूर्णिमा को कर सकते हो, मतलब अमावस्या को कर सकते हो, मतलब पुष्य योग में कर सकते हो, मतलब संक्रांति में कर सकते हो, मतलब मंगलवार के दिन से कर सकते हो।
कभी भी करो संकल्प, आपको 90 दिन का लेना है और हर रात 21 माला का संकल्प आपको लेना है। बस ये संकल्प आपको एक ही बार लेना है। रोज आपको मंत्र के जाप जो होते हैं वो जाप करके देवी माँ को चढ़ाने पड़ेंगे और जल अपनी आंखों से लगाना पड़ेगा। इसमें और कुछ भी नहीं है। एक देवी माँ का चित्र है, देवी माँ के चित्र के सामने अपनी आंखों के बराबर एक स्टैंड बना करके उस पर दीपक रख करके देवी माँ को दीपक रख देना और दीपक की ज्योत आपके आंखों के सामने रहनी चाहिए। बस इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। कुछ नियम है, वो नियम जो आम साधना में होते हैं वही नियम है। किसी की निंदा नहीं करना, किसी पर क्रोध नहीं करना। किसी के साथ ही नहीं रहोगे तो क्रोध करोगे किस पर? तो निंदा किसी की करना नहीं, बोलना नहीं किसी से। निंदा का काम ही क्या है? ब्रह्मचर्य तो अकेले रहोगे, ब्रह्मचर्य तो करना ही है, अपने आप ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, निंदा नहीं करनी, क्रोध नहीं करना, दान का खाना नहीं, दान का लेना नहीं, हराम का पानी नहीं पीना। जो भी कोई आदमी आपके पास सेवा करता है उसे पहले से तनख्वाह दे करके तैयार रखना, काम होने के बाद में और तनख्वाह दे देना, पैसा दे देना उसको, कोई सहायता कर देना उसकी। मुफ्त का उससे सेवा मत लेना, किसी की भी सेवा नहीं ले सकते मुफ्त में। तो अपनी पहले सेवा की हुई होगी तभी पैसा आएगा। पैसा आएगा तो उस पैसे को आप दे करके उससे थोड़ी देर के लिए सेवा ले सकते हो। बस यहाँ से आपका काम शुरू। आपको रात्रि 10 बजे के बाद देवी माँ के सामने बैठ करके, उससे पहले अपने पितरों को मना लें, अपने दिक्पालों को मना लें, कुल देवी देवता को मना लें। सारे जो होते हैं ना, जितनी पूजाएं होती है सबको याद करके अच्छी तरह से, सबको मना करके, सबको प्रणाम करके, सबके नाम का बल भोग दे करके, गाय कुत्ते को बांट करके कि हे देवी देवताओं, मैं आपके नाम का इनको बांटता हूँ, उस पर कृपा रखें, मैं साधना कर रहा हूँ। जो तीसरे नेत्र को जागरण की साधना कर रहा हूँ उसमें मेरी सहायता करें। शंकर भगवान को मना करके, पार्वती माता को मना करके, गणेश जी को मना करके, गुरु को मना करके, सबको राजी करके और फिर इस साधना में आप प्रवेश करें। साधना से पहले एक माला गुरु मंत्र की, एक माला गणेश मंत्र की आपको करनी है। उसके बाद में आपको 21 माला जो मूल मंत्र आ जाएगा उस मूल मंत्र की आपको करनी है। लाल कलर के आपके वस्त्र होंगे, लाल कलर का आपका आसन होगा। आप तीनों में से किसी भी दिशा में बैठ सकते हैं, बैठ करके आप जाप कर सकते हैं। कोई दिशा का विशेष नहीं है। पूर्व दिशा में हो तो सबसे बढ़िया, उत्तर में हो सकता है, पश्चिम में हो सकता है, किसी भी दिशा में आपका मुंह को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। दक्षिण में नहीं होना चाहिए, बस इतना बात का ध्यान रखें। बस यहाँ से आपकी साधना शुरू होती है। आप देवी माता को फल फूल मेवा मिष्ठान अच्छी तरह से चढ़ा करके, उनकी पूजा करके, दीपक प्रज्वलित करके 90 दिन तक वही दीपक रहेगा, उसकी लौ खंडित नहीं होनी चाहिए। दूसरा आदमी जो आपके साथ रहे उसे कहीं बराबर वाच करते रहना, जैसे घी कम पड़े घी डालते रहना, बाती खत्म हो बाती दूसरी चेंज कर लेना, फटाफट एक बाती को जला करके उसको रख करके फिर दूसरी बाती को उठाना। इस प्रकार से वो सब आता है, जो अखंड दीपक करते हैं उनको सब आता है। तो अखंड दीपक करना, आप अखंड दीपक 90 दिन तक रहेगा और इस प्रकार से आपकी साधना चलती रहेगी। साधना में आपको एक टाइम पर ऐसा महसूस होगा कि आप अंधे हो गए हो, आपकी दोनों आंखों की रोशनी चली गई है, आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता है। और साधना में एक टाइम पर ऐसा भी आपको महसूस होगा कि इस कमरे में आप अकेले नहीं हो, बहुत सारी शक्तियां, बहुत सारे लोग आपके पास। आपने सुना होगा कई लोग ऐसे होते हैं जो 10-10, 20-20 साधनाएं करते हैं, उनके सामने कोई कुछ आता ही नहीं है, प्रत्यक्ष कुछ होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि आपका पटल ही बंद रहता है। आज मैं संपूर्ण पटल को खोलने की बात बता रहा हूं, जो कभी बंद ही नहीं होगा। ऐसा पटल खोलना बताता हूं कि ये साधना आपने कर ली, तो इस साधना को करने के बाद में आपकी दिव्य दृष्टि ऐसी खुल जाएगी कि चिंटी के रूप में भी कोई शक्ति आपके आसपास चल रही होगी तो तुरंत पकड़ में आ जाएगी, और हाथी के रूप में चल रही होगी, डायनासोर के रूप में चल रही होगी तो भी पकड़ में आ जाएगी। छोटी से लेकर के बड़ी से बड़ी तक शक्ति आपको तुरंत पता चल जाएगी कि मेरे आसपास भी ये घूम रहा है। और गांव में कोई किसी आदमी में भूत प्रेत पितर घुसा हो तो वो तो उसके पास बैठा दिखाई दे जाएगा। ये देख, इसके पास में ये फलाना बैठा है, इसने साफा पहन रखा है, कि दाढ़ी बढ़ा रखी है, कि सफेद साफा है, कि काला साफा है, कि कुर्ता है, कि पजामा है, कि सुलेमानी टोपी पहन रखी, क्या पहन रखा है, सब पता चल जाएगा। चुड़ैल है कि डाइन है कि कौन है, तत्काल आपको साफ साफ दिखेगा कि ये पास में बैठा है। तो किसी भी 10-10, 20-20 साधनाएं कर ली और किसी का आज तक प्रत्यक्षीकरण नहीं हुआ तो उनको यह साधना कर लेनी चाहिए। साधना को करने के बाद में प्रत्यक्षीकरण तो क्या नहीं होगा, उसका तो पूरा तिया पांच, उसको जैसे वो कौन सी मशीन होती है जो अंदर से हड्डियां वगैरह दिखा देती है, एक्सरे मशीन, उस तरह से उसका तो पूरा तिया पांच पता चल जाएगा ये शक्ति कब बनी, कब मिटेगी, इसका क्या है क्या नहीं है, उसके बारे में पता चल जाएगा शक्ति के। प्रत्यक्षीकरण तो दूर की चीज है।
तो ये सब चीजें हैं, आप चाहो तो इस प्रकार से साधना कर सकते हो। बड़ी अनोखी, बड़ी अद्भुत, बड़ी जोरदार साधना है। इस साधना में जो मंत्र है वो आपको गुरु से दीक्षित होकर के ठोक बजा करके लेना पड़ेगा। अच्छी तरह से आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी और अच्छी तरह से ट्रेनिंग करके इस साधना को करेंगे तो दुनिया में कोई भी चीज नहीं है जो फिर आपसे बाकी बच सके। और न कोई ऐसी साधना है कि आपको सिद्ध ना हो। साधना में बैठने के साथ ही शक्ति का आकर्षण शुरू हो जाएगा, तुरंत शक्ति आपके सामने प्रत्यक्ष होगी। जो साधना 4-4 साल में नहीं होती, वो साधना 4 घंटे 4 दिन के अंदर तो फाइनल हो जाएगी आपकी। इस प्रकार से बहुत ही उच्च कोटि की, बहुत ही जोरदार साधना। इस साधना को करने के बाद में न तो धन की कमी रहेगी, न मान सम्मान की कमी रहेगी, न कोई दुश्मन रहेगा। दुश्मन को एक नजर देखने की जरूरत है, तुरंत उस पर जो विचार भेजोगे वो विचार उसमें चले जाएंगे, और वो विचार चले जाएंगे तो दुश्मन भी आपका दोस्त हो जाएगी। यदि आप दुश्मन को दोस्त के विचार भेजोगे तो वो दोस्ती का व्यवहार करना शुरू कर देगा। रात सपनों में भी आप अपने व्यवहार भेज सकते हो, किसी को अपने विचार भेज सकते हो। रात कोई आदमी सो रहा है, उसको सपने में जाकर के ये कहो, सुबह वो आदमी आपके पास आके, रात आप सपने में आए थे गुरु महाराज, आपने ऐसा कहा। हाँ, तो ऐसा कहा। सारे राज की बातें उससे सपने में बता सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। इस इतनी जोरदार साधना कि आज्ञा चक्र खुल गया तो और क्या बचेगा, आपकी आज्ञा मात्र से त्रिलोक में काम होना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार से बहुत उच्च कोटि की साधना है। जीवन में कभी मौका मिले तो ये साधना करके जरूर देखना। माँ दुर्गा की त्रिकाल ज्ञान त्रिनेत्र जागरण साधना है, इस साधना को जरूर करना। दोस्तों, इसमें जो मंत्र काम आएगा वो मंत्र आपको गुरु से ही लेना पड़ेगा, ऐसे मेरे बताने से कुछ नहीं होगा। संपूर्ण विधि विधान के साथ मंत्र गुरु से दीक्षित होकर के फिर ले। फिर भी मैं कुछ बता देता हूँ आपको। मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमो दुर्गाय दिव्य दृष्टि जाग्रे चामुंडाय विच्चे। इस प्रकार से आप गुरु से दीक्षित होकर के फिर इस साधना को करेंगे तो आपको कई चीजों की प्राप्ति होगी जिसकी कोई गिनती नहीं है। और जो शक्तियां, जो सिद्धियां प्राप्त होगी वो इतनी अनूठी होगी कि आपको आश्चर्य होगा कि साधना नाम की भी कोई चीज होती है। और जिनको प्रत्यक्षीकरण का स्वाद चखना, उनको यह साधना जरूर करनी चाहिए। आज तक जो साधना की उन सब का भी प्रत्यक्षीकरण होना शुरू हो जाएगा। इतनी जोरदार साधना है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मेरे दोनों चैनलों को सब्सक्राइब करें, अलौकिक साधना और इसको एस्ट्रो कमल को, दोनों चैनलों को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें और खूब शेयर करें। दोस्तों, आपके शेयर करने से अभी चैनल का जो टेंशन गिरा हुआ है वो ज़्यादा बनता चला जाएगा और आपको मैं अच्छे अच्छे साधना और प्रेषित करता रहूँगा। ठीक दोस्तों, जय श्री कृष्ण, जय माई के दोस्तों, जय माँ दुर्गा की।